आपका आशीर्वाद ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री मोदी, आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने पधारे, यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आपका यह आशीर्वाद मध्य प्रदेश के विकास और समृद्धि का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है, यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मध्य प्रदेश में नागरिकों ने हमें सरकार बनाने की गारंटी दी है, क्योंकि भाजपा ने लोगों का जीवन बदला है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। नीमच की राष्ट्रभक्ति, एकजुटता, भाईचारे के संस्कार जिस मिट्टी के कण कण में रचे बसे हैं, मैं ऐसी सीआरपीएफ की जन्मस्थली माटी को नमन करता हूं। उक्त आशय के विचार प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाजपा के विधानसभा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित महती जनसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र विकास का मंत्र लेकर कार्य कर रही है, राजनीतिक आर्थिक भागीदारी दे रही है, इसलिए आपके बड़े फैसले लेकर भाजपा की मजबूत सरकार बनाई है। अब फिर आपको भाजपा की सरकार बनाकर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है, परंतु सत्ता के लालच में कांग्रेस समाज को बांट कर राज करना चाहती है। देश में अराजकता, आतंक का जहर फैल गया है, जिसकी वजह एक ही परिवार है। कांग्रेसी सरकार ने भ्रष्टाचार, बेईमानी के रिकॉर्ड कायम किए हैं। कांग्रेस का कई राज्यों में सफाया हो गया है। आप जिस तरह बड़े फैसले लेकर भाजपा की सरकारें बना रहे हैं, वह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। इसलिए कांग्रेस देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। षड्यंत्रकारी लोगों के साथ खड़ी रहकर कांग्रेस देश को समस्या में झोंकना चाहती है। कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार का किला खड़ा किया है। भाजपा ने गरीब, दलित, मजदूर सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए उनका विकास किया है। यही कारण है कि कांग्रेस हमारे विकास का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए भ्रांतियां फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बेटियों के लिए सेना में भी दरवाजे खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहन व महिला उत्थान के लिए अद्भुत कार्य कर पूरे देश में सराहना बटोरी है। बीजेपी मध्य प्रदेश के औद्योगिक राज्य बनाना चाहती है। नीमच में भी 500 से ज़्यादा उद्योग स्थापित किए गए हैं। यही वजह है कि भाजपा को मालवा निमाड़ पुनः सारे रिकॉर्ड तोड़कर आशीर्वाद देगा और कमल खिलाएगा। मोदी ने कहा कि आप सबको अब कमल खिलाने के लिए मोर्चा संभालना है, क्योंकि अगर कांग्रेस आई तो तबाही आ जाएगी और जो योजनाएं भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रारंभ की है, वह योजनाएं बंद हो जाएगी। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह से संवाद करते हुए कहा कि आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहां से घर जाएंगे तो मेरा एक निजी काम आपको करना है। वह काम यह है कि आप अपने घर जाकर सब लोगों को कहे कि नीमच में मोदी जी आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है। साथ ही आपको घर घर से कमल खिलाना है और जब आप उन्हें मेरा प्रणाम कहेंगे तो वे मुझे आशीर्वाद देंगे। उससे मेरी ऊर्जा, शक्ति, प्रेरणा लेकर प्रदेश में पुनः कमल खिलाने में कामयाब होगी। मोदी के अभिनंदन में असम की लाडली बहनें साफा बांधकर मोदी जी को सुनने पहुंची थी। मोदी जी का मंच पर पहुंचने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। मोदी जी को सुनने के लिए विधानसभा क्षेत्र एवं शहर व आसपास से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कंप्यूटर, मोबाइल फोन और इंटरनेट तो दुनिया में बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन भारत में देर से पहुंचे। ऑनलाइन बैंकिंग की, एटीएम की, क्रेडिट डेबिट कार्ड की टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, लेकिन भारत में समय पर नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की नीयत समाधान की नहीं थी। सिर्फ 6-7 साल के भीतर ही भारत के बीच यूपीए ने बैंकिंग सिस्टम को बंद करके रख दिया। आज पूरी दुनिया में भारत की डिजिटल क्रांति की चर्चा होती है। साथियों, मैं आपको एक और काम दे रहा था। हमारे जो रेडी पटरी वाले लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर छोटा मोटा कारोबार करते हैं, जो आपके घर पे आकर के सब्जी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, क्या कभी ये रेडी पटरी ठेले वाला यही सोचता रहा कि वो जीवन पर यही काम करेगा, जिंदगी ऐसे ही हो जाएगा, उनके बच्चे भी यही करेंगे? ये मोदी ने तय किया जी नहीं, मैं इससे भी बदल के रहूंगा। वो सोचता है
उसका भी कारोबार बढ़ेगा। लेकिन दुकान तो तब होगी जब उसे बैंकों से मदद मिलेगी। पहली बार इन रेहड़ी ठेले पटरी वाले साथियों को किसी सरकार ने बैंकिंग से जोड़ा। कांग्रेस के राज में तो जिसके पास पैसा